हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर स्वागत है। इस वीडियो में आगामी 3 माह की संपूर्ण रणनीति पर बात करेंगे, यानी कि संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपकी तैयारी किस तरह से होना चाहिए। पहला टॉपिक है तैयारी कौन सी। देखो, अभ्यर्थी दो तरह के होते हैं। पहले अभ्यर्थी वो होते हैं जिन्होंने फर्स्ट बार एग्जाम देंगे। जैसे फर्स्ट बार का मतलब ये है जिन्होंने इस बार जो इंटर्नशिप पूरी की है, यानी कि जिन्होंने बीएड अभी कंप्लीट हुई है, या वो अभ्यर्थी बोल सकते हैं जिन्होंने पहले एग्जाम तो दिया था लेकिन उन्होंने जो एग्जाम दिया बिना तैयारी के दिया था, तो उन अभ्यर्थियों को प्रथम अभ्यर्थी मानेंगे, यानी कि इस बार वो अच्छे से एग्जाम देंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो प्रथम बार एग्जाम दे रहे हैं तो पहला आपको तैयारी क्या करनी होगी। यानी कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था और बहुत अच्छी तैयारी की थी और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम भी था या 2-5 नंबरों से वो रह गए थे, तो उनसे आपका कंपटीशन है क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट है। तो आपको पहले तो अभी कोई विज्ञप्ति नहीं है, तो विज्ञप्ति से पहले आपको ये करना होगा। प्रथम बार जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात है, तो उनको लिए ये है कि उनको विज्ञप्ति से पहले जो अभ्यर्थी पहले संपूर्ण कोर्स पूरा कर चुके हैं, जिन्होंने संपूर्ण तैयारी कर रखी है, तो उनको बराबर आपको आना होगा। यानी कि क्योंकि आपकी लड़ाई उन अभ्यर्थियों से भी है जिन्होंने पहले संपूर्ण तैयारी कर चुके हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए कि 2 महीने या 4 महीने आपकी विज्ञप्ति नहीं आती, तो प्रथम बार जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो उनको बराबर आपको आना होगा, क्योंकि आपकी तैयारी जब स्टार्ट होगी जब आप उनके बराबर आ जाओगे, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। यानी कि आपको नंबर 1 काम ही करना है कि जो प्रथम बार जो अभ्यर्थी है उनको ये काम तो करना ही होगा। अगर मान लीजिए जो अभ्यर्थी पहले तैयारी कर चुके हैं, संपूर्ण रूप से कर चुके हैं, जिनका सिलेक्शन होते होते रह गया, तो उनसे कंपटीशन आपका बहुत हाई होने वाला है। तो आप ये बात जरूर नोटिस कर लीजिए कि आपको तैयारी अभी बहुत अच्छे लेवल पर ले जानी है। दूसरी बात करेंगे विज्ञप्ति से पहले क्या करें, यानी क्यों। यानी कि आपको बता दूं कि जैसे ही विज्ञप्ति आएगी तो आपका पढ़ने का जो लेवल है, यानी कि आपके मानसिक दबाव आएगा। यानी कि अभी आपके ऊपर बिल्कुल भी मानसिक दबाव नहीं है, यानी कि आप फ्री हो। अब फ्री में जो आप याद करोगे तो बिल्कुल आसानी से याद करोगे, और जो याद करोगे वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर विज्ञप्ति आ जाती है, जैसे मान लीजिए कल ही आपकी विज्ञप्ति आ गई, तो आपका जो पढ़ाई का जो मानसिक दबाव है वो बहुत हाई हो जाएगा, और मानसिक दबाव में पढ़ाई वैसी नहीं हो पाती। इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि विज्ञप्ति आने से पहले आपका 1 या 2 बार सिलेबस संपूर्ण हो जाना चाहिए। यानी कि जो भी सिलेबस है आपका, फर्स्ट जीके का पेपर है या आपका विषय का है, वो विज्ञप्ति से पहले संपूर्ण हो जाए, क्योंकि विज्ञप्ति आने से पहले आपके पास अलग से मेंटल प्रेशर आएगा। आपके टेस्ट दोगे, टेस्ट में कम रैंक आएगी तो अलग मानसिक प्रेशर रहेगा, और मानसिक प्रेशर से ही अधिकांश अभ्यर्थी असफल होते हैं। इसलिए आपको विज्ञप्ति से पहले संपूर्ण सिलेबस पूरा करना होगा। तीसरा, सेमीफाइनल क्या। सेमीफाइनल क्या माने, देखो अभी बहुत से अभ्यर्थी मान रहे हैं कि संस्कृत विभाग की जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आई है, बहुत से अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं और बहुत से अभ्यर्थियों ने भरे नहीं है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किए उनके लिए आप बोल रहा हूं कि जैसे अब बहुत से अभ्यर्थी मान रहे हैं कि पद बहुत कम है। देखो पद बहुत कम है, ये सब अभ्यर्थी मान रहे हैं। जैसे हम पढ़ाने वाले तो हम भी बोल रहे हैं कि पद बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी मान रहा है, यानी कि सभी अभ्यर्थी मान रहे हैं कि पद कम है, और हम भी पढ़ाने वाले भी मान रहे हैं कि पद बहुत कम है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी मान रहा है, प्रत्येक टीचर मान रहा है पद कम है, तो सभी मान रहे, तो तैयारी कौन करेगा। इसलिए आपको तैयारी करनी होगी। आपको यहाँ पर अपना संस्कृत जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है जो दिसंबर में आयोजित होगी, उसको आपको सेमीफाइनल मानकर आपको उसमें एग्जाम देना होगा। यानी कि अपनी तैयारी को परखना होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, यानी कि आपके अंक किस तरह से आते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक चांस है, आप अपनी तैयारी का लेवल परख सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि हाँ वो एग्जाम होगा, ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अगला है गाइड और बुक, यानी कि आपको गाइड और बुक में क्या करना है। देखो अभी वर्तमान समय में मार्केट में बहुत सी नई एडिशन की बुक आ चुकी है, यानी कि गाइड आ चुकी है। अब आपके दिमाग में आता है कि एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक पढ़े नहीं पढ़े। बहुत से पब्लिशर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर क्योंकि नाम लूंगा तो अलग चीज समस्या हो जाएगी। तो आपको बहुत सी गाइड ऐसी आ चुकी है मार्केट में जिनमें आरबीएससी एनसीईआरटी बुक का भी डाटा ऐड है। तो आपको अभी नई एडिशन की बुक जारी हो चुकी है, क्योंकि मैंने देखा है जीके फर्स्ट पेपर की बुक तो आ चुकी है, लेकिन एसएसटी की या हिंदी की जो बुक का पता नहीं है, उसका ट्राई करना पड़ेगा, आई नहीं है। लेकिन आपको अभी इंतजार करना होगा। अगर आपके पास पहले की जो बुक्स है, क्योंकि सिलेबस कोई चेंज होने की संभावना नहीं है, सिलेबस कोई चेंज नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपको अभी से ही आपको बुक लेनी है, गाइड लेनी है, कौन सी भी ले लीजिए। यानी कि सिलेबस सेम टू सेम वही रहेगा, केवल फर्क ये पड़ेगा क्योंकि आपके जो गाइड और बुक आएगी उसमें ये रहेगा कि 2022 में जो आपके एग्जाम हुआ था उन एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वो आपके वहां पर एड हो जाएंगे, बाकी और कुछ भी चेंज होता नहीं न्यू गाइड में। तो ये आप कोई भी नई गाइड ले लीजिए। अगर आपके पास पुरानी गाइड है तो पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र आप ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर तैयारी आपको देखनी होगी, यानी कि आपको कुल मिलाकर आपके पास जो 3 महीने है, 3 महीने में आपको ये करना है कि आपको लेवल, यानी कि विज्ञप्ति से पहले आपका 1-2 बार संपूर्ण सिलेबस होना आवश्यक है। यानी कि आपको पास पूरा ये याद होना चाहिए कि हाँ हमें ये सिलेबस में ये है, ये टॉपिक यहाँ से है, तो ये आपको यहाँ सुविधा करेंगे। और लास्ट है ऐप, यानी कि आर्य मानुषी स्टडी ऐप। देखो आर्य मानुषी स्टडी ऐप है, इस पर केवल आपको यहाँ लिख देता हूँ आर्य मानुषी
स्टडी ऐप, ये ऐप आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। यहाँ से केवल ये आर्य मानसी स्टडी ऐप पर आपको केवल ऐसे ग्रेड के संबंधित ही मटेरियल मिलेगा। आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएगी, आपको जो चाहेगा वो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पूरे वर्षों जो सॉलिड पेपर है वो आपको केवल 11 में उपलब्ध करवा दें। हमने एसएसटी के जो पेपर है सॉलिड पेपर वो भी आपको 11 में उपलब्ध करवा दिए हैं, ताकि आपको वहां पर सॉलिड पेपर आपको आराम से मिल जाए। एक पेपर और एसएसटी का जो आपके 2022 वाला वो भी आपको 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी हो चुके। यानी कि आपको ये मान के चलना है कि आगामी 3 माह में हमारा संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर गिफ्टी आ गई तो मानसिक प्रेशर अलग, और आपकी तैयारी अभी से नहीं करोगे तो आपका कंपटीशन उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि इस बार जो आपका एग्जाम है वो अंतिम रहना चाहिए, यानी कि आपको दूसरी बार तैयारी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसी एक तैयारी में आपको संपूर्ण अपना जो एफर्ट करना है, यानी कि आपको जितना प्रयास देना है इसी एग्जाम में देना है। बाकी ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, यानी कि सेकंड ग्रेड बनना कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आपकी तैयारी है, क्योंकि आपको बता दो कि 100 में से लगभग आपके यानी कि 30 से 35 अभ्यर्थी ही सीरियसली यानी कि पढ़ाई करते हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों से आपका कंपटीशन है और इनसे ही आपको बढ़ना है। यानी कि आपको ये ध्यान नहीं देना कि कितने अभ्यर्थी हैं कितने अभ्यर्थी नहीं है, केवल आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और अपना संपूर्ण सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, और साथ में अपने नोट्स बनाना है। यानी कि आपको जो अपने कोई नोटबुक लेना, हमें 2-3 जो भी आपकी नोटबुक है नोटबुक लाना और नोटबुक में अपने समुचित नोट्स बनाना, क्योंकि अंतिम समय में आपके नोट्स ही काम आएंगे। बाकी बहुत से नोट्स से आर्य मानसी स्टडी ऐप पर आपको दे दिए, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि आप वहां से नोट्स भी अपना डिजाइन कर सकते हो, ताकि आपकी 3 माह में लगभग संपूर्ण तैयारी हो जाए, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि विज्ञप्ति आएगी तो वैसे ही आपके मानसिक तनाव हो जाएगा, तो मानसिक तनाव से पहले अच्छा है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमारी तैयारी संपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।